जो गन्ना है ये जून महीने की बुआई का है। और जब इनके साथ डिस्कस हुई, इन्होंने बताई भाई क्या कारण है, इतनी अच्छी पैदावार क्यों होती है। देखो ये फिर हमें अपने खेत में लेकर आए। आ जाओ भाई, एक बार बता दो कैसे कैसे क्या करना चाहिए कि हमारे किसान भाई भी अच्छी पैदावार ले सके। हाँ जी। हाँ जी। जैसे ये खेत खल्ली हुआ जी जी। हमारा, जी। खेती करना था जी, इसमें मुद्दा था जी। इसकी क्या बढ़िया। पैदावार आई? इसकी पैदावार आई थी 120 कुंटल पर बीघा की जी। 0238। 0238 जी, 238 से अभी कोई भी वैरायटी नहीं आई इसकी टक्कर की जी। जी। और ये 118 की मुड्ढा पुड्ढा नहीं होता जी इसका, ये तो मजा लगी नहीं बिल्कुल भी बढ़िया। जी। 13 235 है, वो कहीं 35 का लिख रहा है जी, हाँ बीघे जी। पे 35 कुंटल का। जी। इसका नाम ही 13 235 है जी। जी। कहीं निकला है 45 का जी, कहीं निकला है 50 60 का जी। जी। और ये 50 60 का तो रोग लगा हुआ लिकड़ जा जी, ये बढ़िया वैरायटी है। जी। और जी जो गन्ने की हम तैयारी किसान भाई इस समय पर कर रहे हैं जी, जी। तो कम से कम भी इसमें हमने जी। ठीक ठाक ट्रैक्टर से जी, जी। हमने इसमें 6 6 7 7 हैरो निकाल दी। जी। हैरो निकालने के बाद में ही हम इसमें चीजलर निकाल लेंगे, उसे इंग्लिश में सब सोइलर कह जी। अच्छा जी, सिजलर चीजलर क्या भी हो ये भी बता चीजलर दो। भी कहते हैं जी, एक खुरपे का आड़ जी। एक ही अच्छा। खुरपा हो जी, वो 3 फुट लो अंदर तक उतर जा जी जमीन में। 3 फुट? हाँ जी, हाँ जी, 2.5 3 फुट खूब आराम से उतर जा जी। जी। तो वो निकाल लेंगे जी इसमें हम। अच्छा जी। और फिर उसके बाद में फिर टीलर निकाल लेंगे दो दो चार चार। जी। फिर इसमें मड़ा मैडा मार के फिर एक का दो दो हैरो निकाल सके जी। अच्छा अच्छा। और नहीं तो टीलर तो निकल लेंगे फिर भी दो दो तीन तीन। और रूटरी का इस्तेमाल कैसे कैसे करो? रूटरी का इस्तेमाल नहीं करते जी, रूटरी ने ही हमारी जमीन खराब कर रखी। आप तो ये करीब जी। मुश्किल से मुश्किल आप नाप लियो जी, हाँ जी। इसमें 3 इंच बहान करती होगी जी अंगा लगा कर रूटरी। हाँ, कुछ 3 इंच फोकी सी हो जावा। हाँ जी, वो वो 6 इंच रुई नाप दे बना रहे फिर। हैं बस उसकी, जी। बिलो बिलो कर रुई बना दे जी उसकी। जी। रूटरी खराब कर दी हाँ जी, रूटरी और गन्ने के खेत में तो रूटरी चलानी ही नहीं चाहिए। अच्छा आप जी। गेहूं बो रहे, मैं किसान को कहूँ भाई चलो जल्दबाजी है ठीक है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म जड़ हो जी। गेहूं की, जी। आप रूटरी से बोलो। जी। आपको मान लिया सरसों बोनी, चलो बोलो। जी। गन्ने की तो सबसे हार्ड फसल है जी, जब तक आप इसकी गहरी जुताई नहीं करेंगे तब जी। तक का पैदावार अच्छी नहीं नहीं होगी। होने की। अच्छा, अब इसमें ये बताओ, अब जैसे आप इसमें फिर बाद में जब गन्ने की बुआई करोगे, हाँ जी। हैरो ही करोगे या एक बार भी रूटरी नहीं निकल लो? नहीं, रूटरी नहीं निकालवाते जी हम एक बार भी। अब तक हमने अपने किसी भी खेत में रूटरी नहीं निकलवाई, अच्छा बल्कि जी। इसमें खूब भरमार गोबर की खाद उतारेंगे जी। अच्छा, वो बताओ आप क्या कुंटल का बीघा सात पड़ जाती होगी सात वो? बीघे में कम से कम भी, ये 7 बीघे का खेत है जी, जी। हम इसमें 15 ट्रॉली खाद गोबर की करवाओगे जी। फिर तो अपने आप ही 170 का लिकड़ागा। हाँ जी। तो हो ही चाहिए। हाँ जी। यही तो कह रहा जागरूक हो जाओ, लोग कुर्सी का हाथ नहीं लगाना चाहते। नहीं जी, कुर्डी का खाद और फिर इसे खूब अच्छे तरीके से फैला के तब इसमें हम ट्रेंच का खेत बो। यही डबल लाइन ही। हाँ जी, डबल लाइन बो। अच्छा, ये बताओ आप किसान डबल भाई को। लाइन में जी 1 बीघे पे एक पर्ची का फर्क आवे जी, पूरे 20 कुंटल का फर्क आवे अगर हम सादी बुआई कर रहे हैं जी। जी। और हम डबल लाइन की ट्रेंच से बुआई कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं बताया जी। पूरा 20 कुंटल का फर्क आवे जी, जो सामान्य खेत हो। जी। अगर सामान्य खेत तो ऊपर है, जी। तो उसकी तो कोई आर पार ही नहीं है। अच्छा जी। सर्दी बुआई का सामान्य खेत बोलो जी, वही जी। लागत सर्दी बुआई में दे लो, वही लागत दे लो आप ट्रेंच के खेत में डबल वाले में, जी। पूरा 20 कुंटल का फर्क आवेगा जी। तो निश्चित है। डबल लाइन बोने में लाभ है? डबल लाइन बोने में ही किसान को लाभ है जी। देखो जी, मैं नु कह रहा धरती नहीं जमती बीज ही जमे। हाँ एक जी। वहां पड़ेगा वो 5 कुंटल का बीघा, यहाँ पड़ेगा वो 8 कुंटल का बीघा, तो जी। 3 कुंटल का जी बीज ज्यादा पड़ा लग रहा, तो जाहिर सी बात है निकलेगा भी ज्यादा। ज्यादा ही निकला भाई। दूसरा रख लो, तीसरा रख लो। और तीसरा इसमें रख लो। सबसे बड़ी फायदे की बात है जी, किसान को 2 पोरी या 3 पोरी तक मिट्टी जरूर चढ़ा देनी चाहिए। दो क्योंकि पूरी। गन्ना जो है पौधा नहीं है, गन्ना जो है जड़ है, एक तने का रूप है यू। जी। आप इसे जितना जमीन में गाड़ दोगे उतनी जड़ें फैल जाएगी इसकी। जी। जितनी ज्यादा जड़ होगी इसमें, जितनी गहराई में जड़ जागी उतनी हाइट ऊपर जागी। जी। भाई लिपस्टिक बड़ी क्यों होगी? क्योंकि जड़ जितनी गहराई में जागी उतनी हाइट बढ़ती। हाइट में। तो गन्ना ये बताओ ऊपर ऊपर का बोना चाहिए। अच्छा। गन्ना गन्ना जो है जी, मान लिया किसान भाई बुआई कर रहे तो आज से ऊपर कब हो, क्योंकि नीचे गन्ने में मिठास ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शुगर ठीक है ज्यादा जी। हो जाए, ग्लूकोज हाँ ऊपर जी। जाता है। हाँ जी। सुक्रोज की मात्रा ज्यादा हो जाती गन्ने में। जी। ऊपर की बुआई, आधे से ऊपर की बुआई करोगे हम्म। किसान, तो एक सार खेत जमागा जी। जी। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन सुन लो जी, अगर हम पूरा गन्ना बो रहे खेत में, जी। तो आगे पीछे जमागा जी वो। अच्छा वो जी। वहीं पछेता गेता 1 महीने का फर्क ले जाएगा जी खेत।
अच्छा जी। कारण है जी, जी, जो आधे तो नीचे का गन्ना है वो जी, तो जमेगा 1 महीना 1.5 महीने पे जी, उसकी वो निकलेगी आँख। जी, और जो ऊपर का बोओगे वो जमना स्टार्ट हो जाएगा 15वें दिन ही जर्मिनेशन आ जाएगा। जी। तो नु बताओ जी 20-25 दिन का अंतर आ जाएगा जी, उसी खेत में अंतर आ जाएगा 15-20 दिन अच्छा का। एक बात बताओ, थोड़ा सवाल उठ के आया हमारे भी दिमाग में और वही किसान भाइयों के भी दिमाग में है। जैसे आपके पास तो लेबर होगी ज़रूर, 2 नौकर होगे, हाँ जी, हाँ जी, लेबर। आप तो एडजस्ट कर लोगे। हाँ जी, पर जो बेचारा जिसके पास लेबर नहीं है, हाँ जी। घर के 2 आदमी या 1 आदमी या 3 आदमी है, वे कैसे कर लेंगे ये बताओ आप? देखो जी हमारे घर में पिछली बारिया हमारे पास नौकर नहीं थे जी 2। जी, तो ये जी जो मैंने आपको ट्रेंच का खेत दिखाया, एक जी, खेत हमारा 9 बीघे का भी आगे ऐसा ही है। जी, मैंने आपको 75 फसल दिखाई है अपनी जी, गन्ने की। जी, तो उस समय हमारे पास नौकर नहीं थे और हमने प्रबंधन करा जी, दिया। हमने किराए पे मान लिया काम करवा लिया कुछ, जी। कुछ काम हमने अपने आप कर लिया। अच्छा जी, ठीक जी, जी, अगर हमारे पास में हमने मान लिया लागत लगा दीजिए खेत में। जी, हमने लागत नहीं लगाई तो हमने कट्टा जी 3 पर्ची का बीघा, 6 पर्ची 2 बीघे में होगी। जी। और हमने लागत लगाई और मेरे यहाँ पे 2 बीघे में 12 पर्ची होगी जी। 12 पर्ची हो गई। ठीक है जी। जी, तो 2 पर्ची की हमने लगभग 14,000 रुपए लागत लगी होगी। जी। तो 10 पर्ची बची। 10 यानी पर्ची कि बची। और अगर लागत ना लगाते तो 6 पर्ची होती। तो अब 4 पर्ची का तो हमारे पास में हाय अधिक है जी लागत लगा के। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया जानकारी आपका दी। फ़ॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, पर एक बहुत बात तो बढ़िया, बताओ बहुत आप, बढ़िया। हाँ जी, अब जो लेबर तो मिल ही नहीं रही, मज़दूर मिलना बिल्कुल ही बंद हो लिया। यह हाँ, समस्या आपके आगे भी, हमारे आगे भी, सभी के आगे है। हाँ जी, हाँ जी। गन्ने के नाम की अब पहले लेडीज़ लेबर मिल जाया करती है, अब हाँ जो जी। वो भी मिलनी बंद हो गई। देखो जी हम थोड़ा-सा ऐसे खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करें जो थोड़े से महँगे ज़रूर पड़े किसान को, पर जी, उतने महँगे नहीं पड़ते अगर लेबर पे काम करवाओगे उन पे सस्ता पड़ेगा जी। उन तो सस्ता पड़ेगा। जैसे मान लिया मैंने विनसिट दवाई बताई, ये पिछली साल ही लॉन्च हुई जी बासफ कंपनी की, जी, विनसिट के नाम से जी। जी, इसमें टोप्रामिज़ोन है जी और हुँ, प्लस एल्ट्राजीन है। ये जी। घुली-घुलाई दे रखी है जी उसने। अच्छा जी, हमने मान लिया गन्ने पे उसका खरपतवार का स्प्रे कर दिया, जी, तो किसान को ज़रूरत नहीं जी खेत खुदवाने की। देखो जी बार-बार खेत को कुरेदने तक खेती अच्छी नहीं होती। जी, आप एक बार के में ही जुताई कर दो, ये जितनी भी करनी खेत की। जी, 7 बार हैरो काट दो, 15 बार हैरो काट दो या 5 बार टीलर निकाल दो या 8 बार टीलर निकाल दो। जी। इब हमारी ज़मीन की तसल्ली होगी। अच्छा जब जी, हम इसकी बुआई कर देंगे, जी, बिचारे को मशीन काट लो ट्रैक्टर वाली, जी। लेबर तो नहीं चाहिए जी। नहीं चाहिए। उसमें खेत में जी वो मान लिया कुबाड़ ज़्यादा हो रहा, मिट्टी चढ़ा दो जी। मिट्टी चढ़ाए कुछ कुबाड़ कम हो जाएगा दब जाएगा जी। जी। और जो भी कुबाड़ रहेगा फिर एक स्प्रे या मार दो जी विंसिट वाली। या विंसिट की दवाई कितने दिन की लगनी चाहिए? या 30 दिन? 3 महीने का रिजल्ट देगी जी या करीब कोर पे मार दो जी, मतलब कोर तक अगले पानी पे मार दो। जी, जहाँ कोर पे ना मारो उससे अगले पानी पे लगा दो जी। अच्छा जी। विंसिट। और ये जैसे दवाई आप ये आवेगी कॉस्टली है जी 1600-1700 रुपए के समथिंग 5 बीघे की आवेगी जी। चलो जी। पर हमारे खेत को गन्ने को 1% भी इसका नुकसान नहीं है जी, मैं पिछले 3-4 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा और इसके बारे में बता दो, आपने कितनी बार तो इसमें हैरो काट दी? कैसे-कैसे, क्या-क्या हूँ। इस खेत प्रोसीजर में करा जी इसमें? हमने अब तक का 7-8 बार हैरो निकाल दी। स और खोल के आखिरी पूरी? खुराक में जी, हाँ पूरी खोल के 14 तऊ की नई हैरो, मतलब हुँ, 3-4 साल पुरानी हुई, जी, बड़े तवे जी उसके। जी। अब 575 ट्रैक्टर है जी। और हम ये दिखा दो कि कितनी गहरी-गहरी नहीं बताओ। देखो किसान भाइयों देखो, हाँ, देखो पेड़ी भी निकल रही। जो भाई बता रहे भाई देखो हम इनके पास आए हाँ, और इनके खेत देखे हमने। थोड़ा-सा आप भी बता दो, आपको विश्वास हुआ क्योंकि आप 100 के विरुद्ध हो बिल्कुल। ये किसान 100 खूब प्लस आप मेहनत तो करता मानते ही है, नहीं। जैसे आज जगह खूब जितनी हाँ जी। ये इसको माइक के हाँ, द्वारा बोल लो जी थोड़े से ये यार। दौड़ के बीज खत्म नहीं है बिल्कुल। हाँ जी। यहाँ देख कर तो ऐसा लगे कि बीज हुई है बिल्कुल, इसका बढ़िया बीज ही नहीं कोई और। अच्छा जी। हाँ, तो भाई की मेहनत से आप संतुष्ट हो? नहीं बिल्कुल संतुष्ट है, इतनी मेहनत होनी चाहिए। क्योंकि अब हमारे पिताजी ये ये सुनो, कहते हैं कि 100 प्लस निकल ही नहीं सकता, ना निकलता। कोई एक आधा खेत निकलेगा उसका नहीं जिक्र नहीं। निकले तो है। आड़तीसी एक हाँ जी। ऐसी वैरायटी है जी जो 100 प्लस जाते टाइम ही नहीं लेती थी। अच्छा जी। और वैरायटी नहीं जा पाती। नहीं, मतलब कम आदमी को दिख रहे जो मेहनत नहीं करते, जो मेहनत करता है 100% दिख जाएगा। आज हमें खूब खूब जान हो गई। अच्छा इतने जी। अच्छी टेक्निकल है जी हमारे पास में, हमें लेबर की इतनी जरूरत नहीं है जी। जो किसान नु मन है जी फावड़े से खोदने से खेत होवे, अच्छा जी। भूल जाओ उस चीज को तो जी। ना खुदवाओ एक बार भी। जी, बस तसल्ली कर दो उस खेत की उस टाइम पे जिस टाइम वो खाली पड़ा जी। उस बहुत टाइम अच्छे। तसल्ली कर दो उसकी पूरी। किसान भाइयों देखो हमारे भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी, कम लागत में। और देखो थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें ज़रूर, दवाई की और उनकी। और जैसे हम हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, उससे धरती पे फसल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई? ये भी बताओ थोड़ा-सा?
हाँ जी, उस पे मैं बताऊंगा जी। जैसे एट्राजीन है, जी। एट्राजीन बहुत हल्की दवा है। अगर आप गन्ने में इस्तेमाल कर रहे हो और काले कर देगी उसे, अच्छा जी। मतलब लगेगी गन्ने का जी। उसे मिटाने के लिए। मिटाने के लिए। क्लोप्रामीजोन दवाई है, जी। आपकी मिट्टी का ऊपरला इतना सूक्ष्म कण प्रभावित करेगी, वह इतना प्रभावित नहीं करेगी। जी। मान लिया आप राउंड अप मार रहे, ऐसी दवा उसमें मिला कर मार रहे, जी। दुकान वाला तुरंत सलाह दे दे कि जी। गिलार्डो में भाई थोड़ा सा राउंड अप का पाउच मिला लिए, जी। गिलार्डो में भाई थोड़ा सा मुट्ठे की दवा वाला पाउच मिला लिए, ये नुकसान देंगे जी। जी। एक बात बताओ, अगर हमारी जमीन को ये नुकसान देते तो इतनी बड़ी कंपनी जिसने खड़ी कर रखी है उस पर केस ना डाल देते जी, करोड़ों रुपए का जुर्माना ना ठोक देते। ये भी बात ठीक कह रहे हैं आप। कोई भी दवाई बनाने से पहले कंपनी ये देखती है हमारी टमाटर की फसल में, हमारी मिर्च की फसल में इतनी भयंकर दवाई का इस्तेमाल हो जी। और हम उसे खा रहे जी। खा रहे हैं ये हम। तो जमीन में ही लग रही, जी। उसे हम खा रहे लेकिन वो नुकसान नहीं देगी। जी। उसका रीजन है जी, क्योंकि वो पत्ते पत्ते तक ही सीमित रहे जी। जी। हाँ जी। देखो तो किसान जो भाइयों कितनी अच्छी, जो मतलब आप ये कह सकते हो जो हर फील्ड खेती की की जानकारी जुताई है जी। खेत में जो यहाँ की देसी खाद गिरो उसमें, हाँ जी। और जो है इसकी जुताई करो, जी। और वो देसी खाद को भूल गए हम कतई हाँ जी। हैं। अब पशुपालन छोड़ दिया ना किसानों ने। पशुपालन छोटे जो रहे, हाँ जी। लेकिन वही खाना खा इसमें बांध लगे, इसमें क्या नाम, नालियों में बांध लगे इसे। हाँ जी, नहीं गोबर का खूब ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे। तो जय किसान भाइयों।